नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको दशा माता व्रत और चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना मुहूर्त के विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन दशा माता का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजा करती है। इस व्रत को महिलाएं घर की दशा को सुधारने के लिए करती है। मान्यता है कि माता की कृपा से घर की दशा और दिशा में सकारात्मक बदलाव आता है और ग्रहों की प्रतिकूल दशा दूर होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि साल 2026 में दशा माता व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, दशा माता व्रत की संपूर्ण पूजा विधि व नियम क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को मुख्य तौर पर सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा रखा जाता है। कहीं कहीं इस व्रत की शुरुआत होली के बाद से ही हो जाती है। महिलाएं दशा माता का पूजन और कहानी सुनना शुरू कर देती हैं। फिर पूरे 10 दिनों तक यह कहानी सुनती हैं। दशा माता की कहानी हर दिन के हिसाब से अलग अलग कहानी होती है। कुल मिलाकर 10 कहानी सुनी जाती हैं। लेकिन इस व्रत का मुख्य दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी का होता है। अगर आप 10 दिनों तक पूजा या व्रत नहीं कर सकते तो सिर्फ चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को भी पूजा और व्रत करके दशा माता का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। महिलाएं इस दिन दशा माता और पीपल की पूजा कर सौभाग्य, ऐश्वर्य, सुख शांति और अच्छी सेहत की कामना करती हैं। माना जाता है कि दशा माता व्रत करने से घर की दरिद्रता खत्म होती है और अनिष्ट कारक ग्रहों की दशा शांत होती है। इस दिन कच्चे सूत के धागे का काफी महत्व है, जिसे दशा माता का डोरा कहा जाता है। दशा माता व्रत के दिन कच्चे सूत के 10 तार के डोरे में 10 गांठ लगाई जाती है। इसके बाद पीपल के पेड़ पर इसकी पूजा की जाती है। इस डोरे की पूजा करने के बाद महिलाएं इसे पूरे साल पहनती है। ध्यान रहे, दशा माता व्रत एक बार शुरू करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता है। इसे हर साल करना होता है, यानी इसका उद्यापन नहीं किया जाता है। दशा माता का व्रत रखने वाले इस दिन सिर्फ एक ही समय मीठा भोजन कर सकते हैं, वो भी कथा सुनने के बाद ही भोजन किया जा सकता है। भोजन में नमक की मनाही है, लेकिन गेहूं का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इस दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के छापे लगाए जाते हैं। इस दिन घर में नई झाड़ू या गहने या धागा खरीदना शुभ माना जाता है। दोस्तों, महिलाएं व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी पूजन सामग्री लेकर दशा माता की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। इस व्रत में दशा माता की मूर्ति या चित्र की पूजा की जाती है। अगर चित्र ना हो तो पूजा में काम आने वाले डंडी व एक नोक वाला पान का पत्ता ले, उस पर चंदन से दशा माता बनाकर पूजा कर सकते हैं। या पूजा पीपल के पेड़ के पास भी कर सकते हैं या घर पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, दशा माता के पास कुमकुम, काजल और मेहंदी की 10-10 बिंदी लगाते हैं। भोग के रूप में लापसी, चावल आदि चढ़ाया जाता है और सूत का धागा बांधकर सुख सौभाग्य या मंगल की कामना करते हुए पीपल के पेड़ की 10 परिक्रमा करते हैं। पीपल को चुनरी उड़ाई जाती है और 10-10 गेहूं की 10 ढेरी पास में सजाई जाती है और लड्डू, हलवे, लापसी या मीठे रोट आदि का भोग 10 ढेरी के पास रखा जाता है और 10 गठान वाला डोरा पूजा में रखते हैं। फिर दशा माता और 10 गांठ वाले डोरे का पूजन अक्षत, पुष्पादि से विधिवत करना चाहिए। धूप दीप जलाना चाहिए और पिछले साल का डोरा भी पास में रखना चाहिए। इसके बाद दशा माता की आरती गाई जाती है। इसके बाद नल और दमयंती की कथा सुनी सुनाई जाती है। कुछ लोग 10 कहानी सुनते हैं। पूजा करने और कथा सुनने के बाद महिलाएं नए डोरे को गले में धारण कर लेती हैं। इसके बाद गेहूं, भोग और पुराना डोरा लेकर पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। गेहूं और पिछले साल का डोरा पीपल की जड़ के पास मिट्टी में दबा दिया जाता है या पीपल में बांध दिया जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद पीपल के पेड़ की थोड़ी सी छाल खुरच कर गेहूं के दाने के साथ घर में लाते हैं और इसे साफ कपड़े में लपेटकर तिजोरी या अलमारी में रखते हैं। पीपल की छाल को धन का प्रतीक माना जाता है।
माना जाता है कि इसे घर में रखने से सुख समृद्धि बनी रहती है। व्रत के संकल्प की पूर्ति के रूप में 10 पूरियां, 10 सिक्के और 10 चम्मच हलवा ब्राह्मणी या घर की बुजुर्ग महिला को पैर छूकर उन्हें दिया जाता है। इससे दशा माता की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। चलिए अब जानते हैं कि साल 2026 में दशा माता का व्रत कब होगा। दशा माता व्रत का मुख्य दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि का होता है, जो कि 13 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को होगा। तो जो लोग एक दिन का व्रत और उपवास रखना चाहते हैं तो वह लोग 13 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को व्रत रखेंगे। और दशमी तिथि की शुरुआत 13 मार्च 2026 की सुबह 6:28 पर हो जाएगी और दशमी तिथि की समाप्ति 14 मार्च 2026 की सुबह 8:10 पर होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन को हिंदू नव वर्ष की शुरुआत माना जाता है और इस दिन गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में पूजा पाठ करने से ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि तक चलते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। आपको बता दें कि कलश को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य तथा सभी प्रकार के मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कलश के मुख में स्वयं श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। इसके कंठ में रुद्र का और मूल में ब्रह्मा जी विराजते हैं और कलश के मध्य में सभी शक्तियां विराजती हैं। चलिए जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि साल 2026 में कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी और कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अष्टमी, नवमी और नवरात्रि व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को हो जाएगी और चैत्र नवरात्रि की समाप्ति 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को होगी और प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 19 मार्च 2026 की प्रातःकाल 6:52 पर होगी और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 20 मार्च 2026 की प्रातःकाल 4:52 पर हो जाएगी और कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त 19 मार्च 2026 को सुबह 6:52 से लेकर सुबह 7:43 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त 19 मार्च 2026 को दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा और 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार को अष्टमी तिथि रहेगी। इस दिन मां महागौरी की पूजा के साथ साथ दुर्गा अष्टमी का पर्व भी मनाया जाएगा और इसी दिन राम नवमी का पर्व भी मनाया जाएगा और 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को भी नवमी तिथि रहेगी। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ हवन और कन्या पूजन का आयोजन किया जाएगा और इसी दिन नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा, राम नवमी। चलिए नवरात्रि की पूजा विधि समझ ले। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने, फिर पूजा स्थल की सफाई कर गंगाजल छिड़के। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां दुर्गा की मूर्ति रखें। इसके बाद मिट्टी के पात्र में जौ बोएं और उसके बीच में कलश स्थापित करें। कलश में जल, सिक्का, सुपारी, अक्षत और आम के पत्ते रखें। अगर संभव हो तो 9 दिनों के लिए अखंड दीपक जलाएं, वरना सुबह शाम भोग, आरती और पूजा जरूर करें। रोज माता की विधिवत पूजा करें। माता को अक्षत, सिंदूर, पुष्प और फल अर्पित करें, भोग लगाए, धूप दीप जलाए। फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। साथ ही प्रतिदिन मां के विशिष्ट स्वरूप का ध्यान कर मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अंत में मां दुर्गा की आरती गाएं। इसके बाद अष्टमी या नवमी तिथि को हवन और छोटी कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद ही नवरात्रि व्रत का पारण करें।